मैंने मास इंडिया न्यूज चैनल से कांटेक्ट किया। मुझे बताया गया कि वहाँ से औरतों को इंसाफ मिलता है, तो मैंने भी सोचा उनसे कांटेक्ट करने के लिए। अपने ससुराल की वजह से आशा ने जिस तरह कदम उठाई थी खुदकुशी करने का, मेरे दिल में मुझे भी उसी का ख्याल आता है और उसी के बाद जहन में आते हुए मैं भी सोचती हूँ अगर कि मैं भी ऐसे ही कोई कदम उठाई हूँ, अगर आगे चल के उसने मुझसे उठ गया ऐसा कदम, तो इसके जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। महाराष्ट्रामध्ये धरणगाव, मुक्काम पोस्ट धरणगाव, तालुका एरंडोल आणि जिल्हा जळगाव एक महिला आमच्या इथे आलेली आहे। आता महाज इंडिया न्यूज चॅनल त्याचा जवाब पुरावा जनतेसमोर टाकणार आहे। मैं शफीक खान, मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। लेकिन कई घटना ऐसी महिला की घटती रहती है। आज हमारे बीच में इंसाफ के लिए एक महिला बैठी हुई है। इतना जुल्म, इतना अत्याचार इनके ऊपर हुआ, लेकिन लाडली बहन की योजना तो सरकार ने दे दी है, लेकिन लाडली बहन, लाडली बहू सुरक्षा है क्या, ये हम सरकार हुकूमत से जानना चाहते हैं। इसी हमारे मौके पर एक महिला बैठी है बच्चे मासूम लेके, इनके ऊपर इतना जुल्म, इतना अत्याचार हुआ। आज उनकी दास्तान उनसे जानते हैं। आपके साथ क्या हुआ था? मैंने मास इंडिया न्यूज चैनल से कांटेक्ट किया। मुझे बताया गया कि वहाँ से औरतों को इंसाफ मिलता है, तो मैंने भी सोचा उनसे कांटेक्ट करने के लिए। मेरा नाम आसमा परवीन जुबैर शेख है। मेरा ससुराल धरंगाव मस्जिद अली अहमद रजा चौक में है। मेरी शादी को तकरीबन 3 साल हुए। 3 साल में मेरे साथ बहुत जुल्म किया गया। ये मेरी दूसरी बच्ची है, मुझे इसके लिए इंसाफ चाहिए। तब मैं तो इसकी माँ हूं ना, मैं कैसे छोड़ सकती इसको, मेरी बच्ची को। पहली बच्ची भी उनकी वजह से मेरी चले गई, ऊपर चले गई। दूसरी बच्ची को भी फिर से वही हालत पैदा किया उन्होंने मेरे लिए। वो बोलते हैं कि तुझे सिर्फ लड़कियां होती है, लड़की सुनते हैं, मेरे को लड़की सुन के डांटते नहीं है, बोलते नहीं कि लड़की हुई है, तुझे लड़कियां ही होंगी, तेरी माँ को लड़की 4 लड़कियां, मेरी मम्मी को 4 लड़कियां है, तो बोलते कि तुझे भी लड़कियां ही होंगी, जैसे तेरी माँ को 4 लड़कियां वैसे तू भी लड़कियां ही पैदा करेगी। बस लड़की सुनते कि लड़की हुई तो मुंह मोड़ लेते हो मेरे सर, मुंह मोड़ के न चले जाते हैं। आपके ऊपर ससुराल के अंदर, धरनगांव के अंदर जुल्म कितना होता है? आपके ऊपर कोई मारता है? आपको तकलीफ कितनी जब से आपकी शादी हुई? जब से शादी हुई तकलीफ इतनी, मेरे सास ससुरे ननद, मेरी दोनों नंदे आती है रोज रात में, पहले लड़ाई लगा देती है, फिर आके ना मार के, दोनों ननद आती, मेरी छोटी भी और बड़ी भी, और मुंह में कपड़ा डाल के मुझे मारते हैं। पहले बच्चा मेरा उसी की वजह से, अत्याचार की वजह से, उसका सही से मेरे पेट में नशोनुमा नहीं हुई, उसकी वजह से मेरी बच्ची पहली भी मर गई। वापस चली गई मैं लोगों के बोलने पर कि अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो लेकिन दूसरी बार भी उन्होंने वही करे। मैं दूसरी बार भी हमल ठहरा तो दूसरी बार भी वही हालत मेरे पैदा की है, मेरी बच्ची के साथ, मेरे साथ। तो फिर से मेरा दूसरा बच्चा भी वैसे ही हुआ और वैसे ही छोड़ दिया उन्होंने मुझे। आके ना दवा खाने में छोड़ के चले गए मेरे शोहर ने आके, और वहां भी मुझे मार कर न गए, बोले तूने बेटी पैदा की, उसको तू ही देख, मेरे कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे लड़का होता तो मैं करता था। अब मैं कैसे बोला, ये मेरी बच्ची को मैं तो नहीं छोड़ सकती ना, मुझे इसके लिए इंसाफ चाहिए। मुझे पुलिस, पहले भी मैंने पुलिस केस की थी, लेकिन उनसे भी नहीं डरे थे। वो बोलते हैं पुलिस हमारे जेब के नीचे की है, तो फिर अब मैं कहा जाऊँ, मेरे फिर पुलिस कंप्लेंट आप करते हैं तो वो बोलते हैं आपके 17 लेके पुलिस मेरे जेब में, ऐसा बोलते हैं आपको? नहीं डरते हो, बिल्कुल भी नहीं डरे उससे भी। बोले पुलिस हमारी क्या कर लेगी, वो तो हमारे जेब के अंदर की है। फिर मुझे मास इंडिया न्यूज चैनल की जानकारी मिली, मैंने उसके जरिए मैंने सोचा फिर कि यहाँ पर अपील करके देखूं कि मुझे यहाँ से इंसाफ कुछ मिलता है क्या। मैं सब सारी कोशिश कर चुकी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ से मुझे इंसाफ मिले। देश की महिला मेरे लिए लड़े, मेरी बच्ची के, मेरी मासूम बच्ची के लिए मुझे इंसाफ दिलाए। देख सकते हैं एक महिला की दास्तान कि एक मासूम बच्चा है जिनका इनके पास है, लेकिन इनकी ससुराल में इनके ऊपर इतना जुल्म होता है, इतना अत्याचार होता है। कानून चाहे तो जालिमों को सबक सिखा सकता है, लेकिन जो भी हमारे सामने लाडली बहन का जो बताए कि लाडली बहन की जो योजना चालू है, लाडली बहन सब खुश है, लेकिन लाडली बहू सुरक्षा है क्या? कहीं बहू फांसी लेके मर रहे हैं, कहीं अत्याचार से बहू मर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा कानून बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो भी महिला पे जुल्म करता है, अत्याचार करता है, इनका भी एक कानून बनने वाला रूल सलाहू रूप में डालना चाहिए,
एक महिला की दास्तान देखिए, क्या वो कितना रो रहे, कितना जुल्म इनके ऊपर हुआ है। कभी इनको कुछ होता है, इनकी जान जाती है, तो इनका जिम्मेदार कौन? इनकी तत्काल में इतना अत्याचार होता है, इन पर जुल्म होता है। एक मासूम बच्ची दुनिया से अलविदा कह दी, लेकिन एक मासूम बच्ची अभी इनके पास है, तो अभी आप इनकी वजह प्रशासन, हुकूमत से क्या मदद मांग सकते हैं आप? जो मदद मुझे मिले मेरी बच्ची के लिए, बस मेरी बच्ची के लिए मुझे इंसाफ चाहिए हुकूमत से। धरण गांव में आप लोग ने जो जिम्मेदार थे आपके वहां के, उनको बोला था आपने? बोला था, लेकिन वो भी बैठते हैं, बात करते हैं, फिर उतने पुरता सब बात कर लेते हैं, फिर जो होता है फिर वो बोलकर चले जाते हैं कि हाँ सुलह हो गई, सुलह हो गई। फिर वापस उनके वो नहीं सुधरते, उनके उनकी जो हालात रहते वो वैसे ही पैदा करते हैं, पहले जैसे हालात। वो सुधरते नहीं है, किसी की बात उतने पुरता बात मान लेते हैं 4 लोगों में बैठकर। और फिर जो कि वही मेरे साथ अकेले में जो उनके हालात, जो मेरे साथ अत्याचार रहते हैं वो जारी रहते हैं उनके, उसी वजह से ये मेरी बच्ची, दूसरी बच्ची में भी पहले जैसी प्रॉब्लम आई है। उन्होंने पहले जैसा पहले उनको खुद कदर ही नहीं मेरे बच्चे की, मेरी औलाद की, कि मैं औलाद ही, उनके ही बच्चे की औलाद है, लेकिन उनको कदर होती ही नहीं कभी कि मेरे पेट में उन्हीं के औलाद की बच्चा है। वो बस उनको लड़का चाहिए, लड़की सुनते हैं, वो लड़की सुनकर खत्म, लड़की सुनकर बात ध्यान पर लेते ही नहीं कि लड़की हुई है, लड़का उनको बस। और सबसे ज्यादा मेरी नंदन छोटी वाली साजिदा नाम की, वो सबसे ज्यादा मेरे पीछे पड़े रहती है। सबसे ज्यादा अत्याचार उसी का रहता है, सबको भड़काने में उसी का ही हाथ रहता है। सबसे पहले वही भड़काती सबको, फिर सब उसके बराबर लग के मेरे साथ अत्याचार करते हैं। जब वो जाती ससुराल में आके 2 दिन भी अगर आती है नमाई के, तो 2 दिन मेरा जीना हराम कर देती है। मेरे सामने शोहर के सामने सब अत्याचार होते हैं, लेकिन वो एक मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता उनका। वो ऐसा बोलते हैं कि सबर कर तो मैं सहना पड़ेगा, मेरे माँ बाप है तो बोलना सहना पड़ेगा, वो जैसा करेंगे वैसे ही चलेगा, वो जैसा करेंगे वैसे ही चलेगा। मुझे बच्चे की भी नहीं पड़ी है, मुझे लड़का चाहिए। मुझे बच्ची, तू लड़कियां ही पैदा करेंगी, तेरी माँ 4 लड़कियों की माँ है, तो तुझे भी लड़कियां ही होंगी, तुझे भी लड़कियां होंगी, लड़का नहीं होगा। तो तुझे जैसा करेंगे ना वैसा तुझे सहन करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान की महिला मेरे लिए लड़े, मुझे इंसाफ दिलाए, मासूम बच्ची के लिए मुझे इंसाफ दिलाए। मेरी हिंदुस्तान की महिलाओं से अपील है, गुजारिश है कि वो भी महिला है और मैं भी महिला हूँ, वो मेरी तकलीफ को अच्छी तरीके से समझ सकती है, कि वो चाहती है अच्छी तरीके से समझ सकती है कि आगे मेरी तरह किसी और लड़की को ऐसी तकलीफ ना हो। तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए लड़े, मेरे लिए इंसाफ मांगे हिंदुस्तान से। मारने की मेरे ससुराल में मुझे मारने की कोशिश करते हैं वो लोग। अगर नहीं जान से नहीं मार पाते तो जीते जी ऐसे हालात पैदा करते कि इंसान मौत मांग ले, या खुदकुशी कर ले। अपने ससुराल की वजह से आशा ने जिस तरह कदम उठाई थी खुदकुशी करने का, मेरे दिल में मुझे भी उसी का ख्याल आता है, और उसी के बाद जहन में आते हुए मैं भी सोचती हूँ अगर कि मैं भी ऐसे ही कोई कदम उठाई हूँ, अगर आगे चल के मुझसे उठ गया ऐसा कदम, तो इसके जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। बच्चे, मासूम बच्ची उनके गोद में है, और अल्लाह ताला इनको जीने की तौकीफ दे और ये अच्छे ढंग से लड़े। लेकिन हिंदुस्तान की हर महिला से यही कहना है, जो आज ये रो रहे मासूम बच्चे के लिए, एक महिला, आप इनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़िए, इंसाफ मांगिए, और उनके छत्तीसगढ़ में जो भी इनके ऊपर जुल्म करा, अन्याय करा, इनको सजा मिलने होना। हम देखते रहिए मातम।